हतम कुन जासो वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जा। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा। गुरु महाराज की पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री आचार्य श्री अपने निवास स्थान में है, उनकी पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पे विराजमान सभी संत को पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। आए हुए माता एवं बहनों सभी की पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सब पाठ में सुने श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बहुत सरल भाषा से समझाया हम सबको। संसार के जितने भी सभी को एक माता सबरी की माध्यम बना के हम सबको चेताया गया। छोट से छोट जाति की ईश्वर भक्ति करने में सक्षम है। नीच से नीच, पूर्व से पूर्व आने की कोई चीज का नहीं भी साधन है, वो ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। ईश्वर की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। माता सबरी बहुत नम्र भाव से राम जी की शरण में सिर झुका करके बोले, मैं जाति से भी नीच जाति की हूँ और मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने पहले ही शब्द में सब भक्ति का उत्तम स्थान बतला दिया। संत की शरण, संत की शरण जाने से ईश्वर की भक्ति प्राप्त होता है। उस समय कहा गया, हे सबरी, जो मुझे देख रहे हो ये मैं नहीं हूँ। इस आँख से जो देख रहे हो ये सत्य नहीं है। अगर मुझे पाना चाहते हो, अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, इसकी माध्यम उपाय है संत के पास। इस संत ही मेरे मार्गदर्शन कर सकते हैं। माता सबरी को उपदेश दिया कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो संत का संग करो। संत ही जानते हैं ईश्वर के मिलने की रास्ता। हम सब ईश्वर का अंश जीव हैं और हम सब उस जीव ईश्वर का अंश हैं, कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। हम उस परम पिता परमेश्वर से बिछड़ चुके हैं, फिर से हम परम पिता परमेश्वर के पास चले जाएं। इसी के माध्यम में श्री राम जी कहा गए सबरी को, प्रथम संग संत का करो और वही मार्ग जानते हैं ईश्वर की भक्ति करने का। हम ईश्वर की भक्ति क्या करें? ईश्वर की मिलने की जो रास्ता है, जो हम चलेंगे उसी को भक्ति कहते हैं। हम परम पिता परमेश्वर से बिछड़ चुके हैं। परम पिता परमेश्वर से मिलने का जो रास्ता है वो संत ही जानते हैं।
इसलिए संत का शरण में जाना चाहिए। जो मार्ग से चलते हैं, एक दूसरे स्थान से एक दूसरे स्थान का लगाव रहता है, उसे राह और डगर कहते हैं। उस पे हम किस प्रकार से चले वो संत ही जानते हैं। एक नाम रूप का सहारा लेकर के हम परमपिता परमेश्वर का फिर से उस घर तक हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए पहले संत का ही संग करें, तभी हम सबका कल्याण होगा। और पूज बाबा सब हैं, सभी का मुखारबिंद से सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा, अवश्य ही लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानस में आया है, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाए।